हेलो क्लास 10th, संभल जाओ। आफ्टर जुलाई तुम्हें अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है मैं आपको डेडलाइन दे रहा हूँ, क्योंकि आफ्टर जुलाई हमें जो हाफ सितंबर मिलेगा, क्योंकि फुल तो हमें मिलेगा नहीं, हाफ सितंबर जो हमें मिलेगा हम उसमें सिर्फ क्या कर पाएंगे, रिवीजन। क्यों? क्योंकि हाफ सितंबर के बाद क्या है आपके मिड टर्म। तो 95 लाना है आपको 10th में, तो आपको जुलाई से पहले ही अपना मिड टर्म का सिलेबस ख़त्म करना होगा। अगर आप सिलेबस ही ख़त्म नहीं कर पाओगे हाफ, तो फुल सिलेबस कहाँ से ख़त्म करोगे? फिर प्री बोर्ड टपक जाएंगे, फ्री बोर्ड टपक जाएंगे, तो फिर बोर्ड भी टपक ही जाएंगे। तो 95 लाने के लिए आफ्टर जुलाई आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस किस चीज़ का? सब चीज़ का सिलेबस पता होना चाहिए। साथ में ये पता होना चाहिए किस किस चैप्टर से मैप आ रहे हैं, किस चैप्टर से बुक क्या ग्रामर आ रही है, ठीक है, क्या व्याकरण आ रही है, ठीक है। और संस्कृत अगर आपकी है तो संस्कृत में क्या आ रहा है, ठीक है। ये सब आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। इतना आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए किसके बारे में? सिलेबस के बारे में। और सबसे पहले आपको पता होना मिड टर्म का सिलेबस जितना है आपका एक पर्चे पे लिखा होना चाहिए। मिड टर्म का सिलेबस आपकी पर्चे पे लिखा होना चाहिए। आपको एक दिन के अंदर क्या करना है जिससे आपका सिलेबस कवर हो जाए। आपको सितंबर में, मतलब अक्टूबर में आते हुए, अगर आपके यूटी नहीं हो रहे हैं, अगर मतलब मान लो आपके पीटी मतलब प्रोडक्ट टेस्ट नहीं हो रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो? छुट्टी ले सकते हैं बीच बीच में, मतलब कि एक दो दिन की छुट्टी ले ली, आते समय जाते समय, मतलब ऐसे ही छुट्टी तो पड़ती रहती है, संडे की भी ऐसे छुट्टी ले ली, ठीक है। छुट्टी लेते रहोगे तो आपका सिलेबस जल्दी ख़त्म होगा, ठीक है। रोज़ आपको मैथ्स करनी है, और रोज़ आपको इंग्लिश या हिंदी या संस्कृत, इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट उठाना है रोज़। आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है। रोज़ एक चैप्टर, ठीक है। मान लो हिंदी का उठा लिया, इंग्लिश का उठा लिया, जिस दिन संडे हो इन तीनों में से कोई दो सब्जेक्ट चुनोगे, उसके दो टॉपिक करोगे कवर। या तो पूरे चैप्टर करोगे कवर, या कोई व्याकरण हो इसकी, वो दोनों टॉपिक कवर करोगे विद बाय हार्ट एक्सरसाइज के साथ, ठीक है। जिस दिन संडे हो या छुट्टी मारी हो या किसी फेस्टिवल की छुट्टी हो उस दिन। बाकी ये एक खाली कॉलम की तरह, इसमें तुम अपने हिसाब से करोगे। क्या करोगे? अपने हिसाब से करोगे। मैं इसमें अगर तुम सोच रहे हो इंग्लिश करनी है तो इंग्लिश कर लो, मतलब इंग्लिश कह रहा हूँ, साइंस करनी है तो साइंस कर लो, सोशल साइंस करनी है तो सोशल साइंस कर लो। जो तुम्हें करनी है, जो तुम्हें करना है वो कर लो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इधर समझ में आ गया? तो मैथ्स के जो आपके पहले दूसरे छोटे छोटे चैप्टर हैं, रियल नंबर, पॉलिनोमियल, और कौन सा छोटा चैप्टर है लास्ट में, स्टैटिस्टिक्स, ये जो छोटे छोटे चैप्टर है ना, ये जो छोटे छोटे चैप्टर हैं इनमें आपको सिर्फ 2 डे लगेंगे। मैथ्स के जो छोटे छोटे चैप्टर हैं उनके अंदर सिर्फ 2 डे से ज़्यादा लगने चाहिए, 2 दिन से ज़्यादा लगने नहीं चाहिए तुम्हारे। उसके बाद लिखो जो थोड़े से हार्ड है और हल्के से हार्ड है, लाइक लीनियर इक्वेशन एंड वेरिएबल, उनके अंदर लगाओ तुम 3 दिन। और उसके बाद सबसे हार्डेस्ट चैप्टर मान लो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उनके दिन लगाओ तुम 4 दिन से। ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अगर तुम ये उससे पहले स्टार्ट करो कोई बात नहीं, अगर अगस्त तक तुम्हारा सिलेबस कवर नहीं होता है, कुछ बैकलॉग रह जाता है, हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर जुलाई। ज़रूरी नहीं कि अगस्त के अंदर ही कंप्लीट करना है तुम्हें, अगस्त का सितंबर मिलेगा, तुम सितंबर के 10 दिन एक्स्ट्रा ले लेना। सिलेबस कवर करना तुम सितंबर के 10 दिन एक्स्ट्रा ले लेना, 10 दिन एक्स्ट्रा ले लेना तुम सितंबर के, ठीक है। ये तो समझ में आ गया? आ गया। और आपको साइंस में क्या करना है? साइंस में बायो के चैप्टर ज़्यादा बड़े हैं। बायो के चैप्टर क्या हैं? ज़्यादा बड़े हैं। तो तुम्हें क्या करना है, जिस दिन तुम बायो का चैप्टर ले रहे हो, मान लो कि तुम अगर छुट्टी मारते समय ले रहे हो, मतलब कि ये ले लो, तुमने छुट्टी मारी है, तो तुम एक दिन के अंदर पूरी बायो कंप्लीट कर सकते हो विद डायग्राम भी साथ में करने हैं, एसएसटी तो आपके जो इकोनॉमिक है, एसएसटी में जो आपकी इको है, जियो है और सिविक्स है, वो मुझे लगता है सिविक्स तो 30 मिनट के तो एक चैप्टर होता है। ये आप ना स्कूल जाते समय भी कंप्लीट कर सकते हो, स्कूल से आकर भी कंप्लीट कर सकते हो तुम इनके एक एक चैप्टर। मान लो कि स्कूल से आते हुए, स्कूल से आए तुम, आ जाए पहला देता
पहले दिन में तुमने आज इकोनॉमिक का पहला चैप्टर उठा लिया, ख़त्म बात। साथ में थोड़ी मैथ्स कर ली और थोड़ा सा हिंदी कर ली, ख़त्म बात। ठीक है, जिस दिन उठा उससे अगले दिन क्या करना, उससे अगले दिन संडे था, छुट्टी मार ली, बायो कर ली, बायो विद डायग्राम कर ली। ठीक है, और जिस दिन संडे है उस दिन हार्ड चैप्टर उठाने हैं। ठीक है, ताकि अच्छे से लगा पाओ उस पर दिमाग। ठीक है, लाइक लाइट। फिज़िक्स को भी क्या करना, ज़्यादा से ज़्यादा फिज़िक्स को ट्राई करना ज़्यादा से ज़्यादा तुम संडे मतलब कि छुट्टियों में करने की। ठीक है, संडे में करने की कोशिश करना। केमिस्ट्री तो एक बार को चल जाएगी ऐसे ही। ठीक है, केमिस्ट्री तो एक बार को ऐसे चल जाएगी, उसके वैसे भी 30 मिनट्स के तो होती है, ज़्यादा लंबे कम होते हैं उसके चैप्टर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और जिस सब्जेक्ट में तुम सबसे वीक हो उसको तो टॉप प्रायोरिटी रखना। मान लो तुम्हें एसएसटी में बिल्कुल अच्छे नंबर नहीं आते, मैथ्स में 6 नंबर आते हैं, रोज़ करनी है मैथ्स, प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। ठीक है, फर्स्ट वीक क्या करना है, फर्स्ट वीक का क्या टारगेट है, 10 दिन हैं, 10 दिन हैं, 10 चैप्टर को बांटो, 10 चैप्टर तुम्हारे हो जाने चाहिए हिंदी इंग्लिश संस्कृत के मिला के। 5 चैप्टर हो जाने चाहिए मैथ्स के 10 दिन के अंदर। ठीक है, 1 चैप्टर हो जाना चाहिए तुम्हारा बायो का, 3 चैप्टर हो जाने चाहिए तुम्हारे एसएसटी के। ठीक है, और 1 चैप्टर हो जाना चाहिए तुम्हारा केमिस्ट्री का। तुम 10 दिन के अंदर 20 चैप्टर नहीं कर सकते, 10 दिन के अंदर 20 चैप्टर नहीं कर सकते, आपको वैसे तो रोज़ 2 पकड़ने पड़ेंगे। क्यों पकड़ने हैं 2 रोज़, मैथ्स तो हटा ही दो, तो मैथ्स के 5 चैप्टर हटा देंगे तो हम क्या बताएंगे 15 चैप्टर तुम 10 दिन के अंदर नहीं कर सकते, कर सकते हो ऑफकोर्स। वैसे भी इंग्लिश के तो अगर तुम इंग्लिश की एक दिन, इंग्लिश का आपने 1 चैप्टर लिया, ठीक है, उसकी रीडिंग लगाओगे 30 मिनट्स में कंप्लीट। ठीक है, हिंदी का 1 चैप्टर लिया, उसकी रीडिंग लगाई 30 मिनट्स में, वो भी कंप्लीट। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही आपको अपने स्केड्यूल को डिवाइड करना है, मैथ्स इंग्लिश और एज अ न्यू चैप्टर। ठीक है, इसी तरीके से तुम्हें अपने सारे स्केड्यूल को कवर करना है। ठीक है, फोर्थ भी आएगा, लास्ट के 3 डेज़ में आपको क्या करना है, लास्ट 3 डेज़ ऑफ अक्टूबर, लास्ट 3 डेज़ ऑफ अक्टूबर में आपको कुछ नहीं करना। अगर मैथ्स का हल्का रिवीजन करना है, आईटी है तो आईटी करो, एआई है तो एआई करो, एडिशनल सब्जेक्ट में आईटी है एआई है तो वो भी करनी है। लास्ट 3 डेज़ में करोगे, सारी तो नहीं कर पाओगे, है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बीच बीच में कहीं कहीं, मान लो कोई वीक है, बीच बीच में आईटी के लिए जगह छोड़ दो, बीच बीच में आईटी के लिए जगह छोड़ दो। थोड़ा सा क्या होगा, टाइम टेबल मैंने बहुत फ्लैक्सिबल है, मैं तो हिसाब से कह रहा हूँ बहुत फ्लैक्सिबल टाइम टेबल है। स्कूल में अगर पहला चैप्टर चल रहा है तो तुम भी घर पे आके पहला चैप्टर भी करो। अगर स्कूल में दूसरा चैप्टर करा दिया और पहला चैप्टर चल रहा है, मान लेते हैं ना, कभी कभी कोई स्कूल वाले ज़्यादा करा देते हैं, तो तुम पहला चैप्टर भी करो, संग में दूसरा चैप्टर भी करो। मतलब जितना पहला चैप्टर, मतलब पहला चैप्टर में आज पहला टॉपिक पढ़ा दिया, तो सिर्फ इस घर आके तो सिर्फ पहला चैप्टर, पहला टॉपिक ही करना है, बाकी दूसरा चैप्टर करना है सिर्फ। ऐसे उसका भी पहला चैप्टर भी कवर हो जाएगा और दूसरा चैप्टर भी कवर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अगर मैं आपको एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो आप घर जाके एक टॉपिक रिवाइज करो। ठीक है, और उसके साथ में क्या करो, जो मैंने पढ़ा चुका हूँ, मतलब कि मैं केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन पढ़ा चुका हूँ तो आप वो पढ़ो। ठीक है, पर मैंने अभी आपको पढ़ाया एसिड के बारे में, तो आप एसिड के बारे में पढ़ लो बस। जैसे जैसे मेरा एसिड बेस एंड सॉल्ट खत्म होगा, ऐसे तुम्हारा एसिड बेस एंड सॉल्ट भी खत्म हो जाएगा और साथ में केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गए। फिर लास्ट में तुम देना अपने आप को अवार्ड, अगर तुमने अपना सिलेबस उससे पहले कवर कर लिया तो। हमेशा याद रखना, ठीक है, जो मैं बताया जा रहा हूँ, एसएसटी के साथ हमेशा मैप करने हैं, लाइट के साथ प्लस फिजिक्स के साथ हमेशा न्यूमेरिकल करते हुए चलना है। चैप्टर के थ्योरी नहीं पढ़नी, सिर्फ न्यूमेरिकल भी करने हैं। याद रखना जो संडे हो उस दिन हार्ड चैप्टर रखना है। उसके बाद मतलब जिस दिन मतलब जल्दी छुट्टी हो जाती है या फिर जिस दिन तुम अच्छा फील करो उस दिन थोड़ा मीडियम चैप्टर रख लेना। जिस दिन ज़्यादा टाइम नहीं उस दिन ईजी चैप्टर को निपटा देना। जिस दिन ज़्यादा टाइम नहीं होता कि स्कूल में भी ये काम कराया है, स्कूल का भी काम करना, वो भी करना, तो ईजी चैप्टर निपटा दो। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। ये अगर मैं गारंटी देता हूँ जैसा मैंने कहा है वैसा अगर आप कर लेते हो आपका हाफ ईयरली का, आपके जो मिड टर्म होंगे उनका, उसका जो सिलेबस होगा ना,
वो पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वरना मैं भी इस पर अक्टूबर आपका मिड टर्म तक का सिलेबस कवर कराने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ, टेंशन नहीं लेना।